हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ नैना शांडिल्या। वक्त हो चला है रात का रिपोर्टर का, तो चलिए रुक करते हैं रात का रिपोर्टर में। रात का रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे भिवानी की फ्रेंड्स कॉलोनी की, जहां पर फ्रेंड्स कॉलोनी में लोग रात के समय भारी वाहनों और स्ट्रीट लाइट न होने से बेहद ही परेशान है। लोग इस बात से भी परेशान है कि रात को घर से बाहर कैसे निकले। रात के समय लोगों को बदमाशों का भी डर बना रहता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक मुत्रेजा ने। देखिए, करेंगे फ्रेंड्स कॉलोनी की। भिवानी की फ्रेंड्स कॉलोनी है। लोग यहाँ पर रात ठंड के ऊपर भी खड़े हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नहीं जलती है, साथ ही भारी वाहन यहाँ से गुजरते हैं जो कि आए दिन दुर्घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करते हैं। लगातार यहाँ भारी वाहन गुजरते हैं, लोगों को परेशान है। लोग इस कॉलोनी के यहाँ पीछे मेरे साथ खड़े भी हैं, इनसे हम बात भी करेंगे, इनसे पूछेंगे कि क्या मुख्य समस्याएं इनकी हैं। सर, क्या कहोगे आप, किस तरह की समस्याएं आप लोगों को यहाँ पर आती हैं? यहाँ बहुत भारी वाहन आते हैं और कॉलोनी में बच्चे जैसे स्कूल जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, तो रोड भीड़ा होने के कारण एक्सीडेंट का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। स्ट्रीट लाइट की अगर बात की जाए तो कब कब ये स्ट्रीट लाइट जलती है, कब नहीं जलती है? स्ट्रीट लाइट तो है ही नहीं। स्ट्रीट लाइट तो सर रोड पे एक भी स्ट्रीट लाइट है ही नहीं। और कई बार प्रशासन से भी गुहार लगाई हमने इस बारे में, हमारे पार्षद महोदय को भी अवगत करवाया इसके बारे में, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। आपके सामने ये मंजर देख लो आप, रोड से अंधेरे में स्त्री बहन बेटी सब ऐसे निकलते हैं तो डर लगा रहता है कि भी कोई हादसा ना हो जाए, कोई चेन स्नैचिंग करके चला जाए। इस टाइप की दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। बिल्कुल, यानी कि बदमाश भी यहाँ सक्रिय है, अंधेरे का फायदा जो है वो उठाते होंगे। आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी सड़क के ऊपर कहीं पर भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा पूर्ण रूप से गुप्त होया हुआ है। काफी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। मैडम, क्या कहेंगे आप, कितनी परेशानियां आप लोगों को झेलनी पड़ती है? अंधेरे के कारण थोड़े दिन पहले हमारे तो अंकल जी का फोन छीन के भाग गया था, कोई गलियों में घुसकर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो आपने शिकायत की थी पुलिस को? प्रशासन कोई मिला ही नहीं, तो क्या शिकायत करे, किसको करे? नहीं शिकायत करे, क्या डरा भगा दिया था भाई पुलिस ने। बताया जा रहा है कि अंधेरे का फायदा उठा करके मोबाइल भी छीन लिया था। सर, आप क्या कहेंगे, स्ट्रीट लाइट कब से नहीं है और भारी वाहनों की जिस तरह से बात करें रात के समय में कितनी परेशानी आप लोगों को? भारी वाहन की तो पूछो ही मत। हमने प्रशासन से बहुत बार गुहार लगवा चुके हैं, लेकिन कोई आश्वासन नहीं दिया। और एक दिन रात के दिन टाइम पे 24 तारीख को 8:51 पे मेरी दुकान के ऊपर पत्थरबाजी भी हुई है। अगर हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट होती तो बंदा पकड़ा जाता। लगातार जिस प्रकार से लोग परेशान है, कड़कड़ाती ठंड में भी लोग परेशान है। इनका कहना है कि परेशानी को लेकर के हम लोग यहाँ सड़कों पे खड़े हैं ताकि कोई ना कोई उनकी गुहार सुन ले। सर, आप क्या कहेंगे, जिस प्रकार से लोग समस्याएं बता रहे हैं? भाई समस्या तो है, यहाँ पीछे भी एक एक्सीडेंट हो गया, एक औरत का बेचारी का पाँव टूट गया पूरा। वो क्या सोचेंगे ये लोग, हम बोलते नहीं, हम इकट्ठे भी हो जाते हैं, लेकिन कोई गुहार तो लगाए, आगे कोई सुनने वाला तो हो कम से कम। प्रशासन से मुलाकात की है आपने? प्रशासन से हम लोग एक बार इकट्ठे होकर गए थे तो 2-4 दिन पीछे बंद भी हो गए थे, लेकिन फिर चलने लग जाते हैं। बोलते हैं कि बाहर ये रास्ता नहीं है, वो हमारा काम थोड़ी, रास्ता तो प्रशासन का देने का काम है ना। यहाँ से दे तो यहाँ लाइट लगवाएं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरा रोड देखो, वहाँ तक कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही। हमारे पास साहब को 2-4 बार बोला है, इनके लिए बोला, सीटों के लिए बोला, वो भी नहीं है अभी तक अवेलेबल। आगे होंगे और हर एक घर में दिक्कत है, कोई ना कोई नहीं तो होती ही है। बिल्कुल, लगातार लोगों का कहना है कि यहाँ परेशानियों का सामना होने करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो यहाँ पर फ्रेंड्स कॉलोनी में स्ट्रीट लाइट है, बल्कि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि बदमाश भी यहाँ सक्रिय हैं, जिसके अंधेरे का फायदा उठा करके वो चोरी चकारी भी करते हैं। काफी परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, यहाँ तक कि भारी वाहनों की परेशानियां भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। हम भी प्रशासन से गुहार लगाएंगे, प्रशासन से कहेंगे कि लोगों की बात सुने और यहाँ पे भारी वाहनों का प्रवेश बंद करे और साथ ही स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था भी करे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हर खबर हरियाणा के लिए भिवानी से दीपक। अगली खबर सिरसा से है, जहां पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश में जगमग योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत सरकार ने दावा किया था कि जगमग योजना में शहर ही नहीं बल्कि गांव भी रोशन होंगे। इसमें सिरसा में इस योजना को धरातल पर कितना उतारा गया है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विजय कुमार ने। देखिए, पिछले दिनों जगमग हरियाणा स्कीम के तहत ग्रामीण इलाकों में बिजली ज्यादा से ज्यादा देने का आश्वासन दिया था, जिस पर मोहर लगती साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के नेजाडेला गांव के नजदीक, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि जगमग हरियाणा स्कीम के तहत
गांवों में किस प्रकार की बिजली की व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पर देखते हैं कि गांवों में जो बिजली के पोल लगे हुए हैं उन पर बिजली की व्यवस्था साफ तौर पर दुरुस्त दिखाई दे रही है और लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आ रही है। हरियाणा सरकार में खुद बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला और सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा वासियों को आश्वासन दिया था कि हरियाणा के लोगों को खासकर 80% लोगों को जगमग हरियाणा स्कीम के तहत बिजली मुहैया करवाई जाएगी, जिस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है। इस सरकार की स्कीम से हरियाणा के प्रत्येक गांव में स्कीम का फायदा हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में मिलना शुरू हो गया है और लोग लाइटिंग का फायदा भी उठा रहे हैं। हालांकि लाइटिंग नहीं होने से पिछले काफी सालों से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। खासकर आपराधिक घटनाएं रात के समय में ज्यादा होती थी, लेकिन अब कुछ समय से आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लग गया है और साफ तौर पर लाइटिंग दुरुस्त होने के कारण लोगों को गांवों में और शहरों में आने जाने में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो विशेषकर सिरसा के गांव नेजाडेला के नजदीक की आपको तस्वीरें दिखाई कि यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था खूब दुरुस्त की और खुद हरियाणा के बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने लोगों से वादा किया था कि जगमग हरियाणा के तहत गांवों में बिजली मुहैया करवाई जाएगी। तो साफ तौर पर बिजली यहां दुरुस्त दिखाई दी और सरकार के जो आदेश हैं उस पर मोहर लगाई दिखाई दे सकती है। हर खबर हरियाणा के लिए सिरसा से विजय कुमार। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम तरह के दावे किए जाते हैं, तो वही कोरोना काल में भी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम तरह के दावे किए गए, जिसमें दुरुस्त होना बेहद ही जरूरी है। ऐसे में हमारे संवाददाता अनिल मोहनिया ने नूह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया है, साथ ही ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से भी खास बातचीत की है। देखिए। हरियाणा में रात के रिपोर्टर में हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह में। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नूह पहुंचे हैं, यहाँ पर जायजा लेंगे किस तरीके के हालात हैं, यहाँ पर जो स्टाफ है उनसे बात करेंगे, डॉक्टर है उनसे बात करेंगे, किस तरीके की यहाँ पर सुविधाएं दी हुई हैं, सरकार की तरफ से जो सुविधाएं हैं वो किस तरीके से हैं और जो यहाँ पर लोग हैं वो किस तरीके से इलाज के लिए आते हैं, वो सारी बातें हम अब यहाँ पर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पुरुष वार्ड है, इसमें यहाँ पर पुरुषों के लिए ये वार्ड बनाया गया है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुविधा है। और यहाँ ड्यूटी रूम है, ड्यूटी रूम हम पहुंचे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ड्यूटी रूम में। यहाँ पर देखते हैं कि ड्यूटी रूम के अंदर कौन तैनात है, डॉक्टर है कि नहीं, ये सारी आज पड़ताल हम करेंगे रात के रिपोर्टर में। यहाँ पर हाँ हैं डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। डॉक्टर धर्मेंद्र, आपकी ड्यूटी यहाँ पर है? हाँ जी, हाँ जी। आप एज ए डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर? मेडिकल हाँ जी, हाँ ऑफिसर। जी। सर यहाँ पर हम बात करेंगे रात के रिपोर्टर में हम लोग कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से सुविधाएं दी जाती है, यदि कोई मरीज रात को इंजर्ड आता है या किसी प्रकार का अन्य कोई तरीके से आता है तो किस तरीके की उसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्या कहना है? ठीक है सर, जैसे पेशेंट आता है, हमारा कैजुअलिटी वार्ड है जी जी जी, यहाँ पे हम पेशेंट को लेटा के जो प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद सर जैसे कोई मेडिकल केस होता है तो हम MLR काटते हैं, या फिर कोई जैसे कोई ज्यादा सीरियस पेशेंट होता है तो हमारा रेफरल सेंटर यहाँ पे ये नल्लड़ पे, नल्लड़, हाँ जी, वहाँ रेफर कर देते हैं। यदि कोई ज्यादा सीरियस मरीज होता है तो उसको आप नल्लड़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर देते हो। तो जैसे कई बार देखा गया है कि कोई प्रेगनेंसी लेडी आती है तो उनके लिए किस तरीके की सुविधा है? हमारे पास अलग से वार्ड है। आइए हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर जो डॉक्टर साहब हैं पूरे विस्तार से बता रहे हैं कि यहाँ पर जो वार्ड बनाए गए हैं किस तरीके से वार्ड बनाए गए हैं, क्या कहना है डॉक्टर साहब? ये हमारे पास ये फीमेल वार्ड है। फीमेल वार्ड में जो डिलीवरी के बाद पेशेंट को हम यहाँ से 12 घंटे रखने के बाद सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं जी। जो कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, कॉम्प्लिकेशन वाले पेशेंट को हम आगे रेफर कर देते हैं, नहीं ठीक रहता बेबी और मदर दोनों ठीक रहते हैं तो हम अपने यहाँ से एडमिट करके सुबह डिस्चार्ज कर देते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट
लेडी आती है, उसकी डिलीवरी के बाद उनको यहाँ पर 12 घंटे के लिए रखा जाता है। 12 घंटे बाद उनको यहाँ से रिलीव कर दिया जाता है। और भी जानकारी लेंगे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, अब सर्दियां शुरू हो चुकी हैं, जैसे कि देखा गया है कि सर्दियों में बच्चों की देखरेख और बुजुर्गों को देखरेख के लिए किस तरीके से हम बात करेंगे? देखो जी, बच्चों जो बुजुर्ग होते हैं, बुजुर्गों में इस सीजन में क्या होता है कि जो कार्डियक पेशेंट होते हैं या फिर ओल्ड एज पेशेंटों में क्या होता है, इसमें ब्रेन जो लकवे की शिकायत हो जाती है, हार्ट अटैक की शिकायत बहुत आती है। तो इस टाइम पे तो बच्चों पेशेंट जो भी होता है, ओल्ड एज जो पेशेंट होते हैं, इनकी सांस की दिक्कत भी होती है। तो इनको जी पूरे एक तो कवर पूरा करके कपड़े पूरे कवर के रखने हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि पेशेंट को जैसे कोई दिक्कत होती है, पहले तो एक पानी हल्का निभाया, गर्म पानी, नहाने का भी ध्यान रखना है। जैसे नहाते हैं तो पानी थोड़ा हल्का गर्म होना चाहिए, उससे थोड़ा नहाना, उसी से नहाना चाहिए। और सुबह के टाइम क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं, सांस के मरीज है, दिल के मरीज हैं, तो सुबह के टाइम इनको ज्यादा दिक्कत होती है। तो क्या करना है अपने को, हमने ठंड से पूरा बचाव, अंदर के जो कपड़े होते हैं, गर्म कपड़े पूरी तरह से अच्छी तरह से पहन के रखने हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि सांस के मरीज, इन दिनों में सांस के मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है कि दमे के जो रोगी, दमे के जो कि यहाँ पे वो चक्कर ये, यहाँ पे स्मोकर बहुत हैं। जब मेवात है, इस रीजन में स्मोकर्स बहुत हैं। तो ज्यादातर बूढ़े बड़े हैं, वो बीड़ी हुक्का ज्यादा पीते हैं। तो क्या उनको ओल्ड एज में जाके सीओपीडी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं, इसको अस्थमा दमा बोलते हैं। तो कुछ बच्चे और उनको दमे की शिकायत होती है, उसकी वजह से एग्रीवेट हो जाती है इस सीजन में। तो उसके लिए फिर उनके दवाई देना, सांस से हमारे पास भाप की मशीन है, यहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं, भाप देते हैं उनको, रिकवर कर देते हैं वहाँ पे एक्सरे कराने के बाद। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, मेवात की बात करें, मेवात जिले में आप डॉक्टर हो, एज ए डॉक्टर हो, तो यहाँ पर लोग कोविड जो वैक्सीनेशन है उसको बहुत कम कराते हैं और मास्क भी बहुत कम यूज करते हैं। उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? ऐसा है जी, मास्क, अब तो वैक्सीनेशन पहले बहुत कम था, अब तो वैक्सीन पूरी तरह से लगवा रहे हैं लोग यहाँ पे। तो लोगों को घर घर जाके समझाया गया है, कुछ हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी अच्छा सहयोग मिला है। तो और दूसरी बात यह है कि लोगों को घर घर जाकर, यहाँ के मॉल भी हैं, उनको भी समझाया गया कि इससे बहुत से कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन जो हमारे लिए सेफ है पूरी तरह से। तो मास्क लोग बहुत कम लगाते हैं। आज हमने देखा भी काफी लोग हैं जो बिगर मास्क के घूमते हैं, मार्केट में जाते हैं, भीड़ भाड़ इलाकों में रहते हैं। तो कोविड का प्रकोप भी बढ़ रहा है, तीसरी लहर है, वो भी आने को तैयार है। बिल्कुल नहीं, लोगों को समझाया जा रहा है, इसके लिए तो प्रशासन ने यहाँ पे चालान भी कर रहे हैं अब तो उनको लोगों को, हम हॉस्पिटल में आते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे मास्क के लिए बोलते हैं उनसे, मास्क लगाओ। उसके बाद यहाँ पे हम RT-PCR की फैसिलिटी है हमारे पास, उसके लिए सबसे पहले हम उसकी जांच करवाते हैं RT-PCR की। कुछ सिक पेशेंट होता है उसको हम एडमिट कर लेते हैं। बाई चांस कोई OPD पेशेंट रहे जो आते हैं नॉर्मली, उनको सबसे पहले हम यहाँ पे RT-PCR के लिए बोलते हैं कि आप पहले RT-PCR कराओ और मास्क ला के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो अपने। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया कि लोगों को मास्क का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा जो वैक्सीनेशन है वो करानी चाहिए। कुछ लोग वहम में हैं कि वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे, लेकिन लोगों को हम, हर खबर हरियाणा ये कहना चाह रहा है कि सभी लोगों को वैक्सीनेशन करानी चाहिए, चाहे पहली डोज हो चाहे दूसरी, सभी लोग अपनी वैक्सीनेशन कराएं। हम वार्ड नंबर, जो महिला वार्ड है, इसके अंदर चलते हैं। इनके अंदर जाके जो कुछ लोग हैं, इनसे, महिलाओं से पूछते हैं कि यहाँ पर आपको किसी तरीके की कोई परेशानी, किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है, इस बारे में इनसे बात करते हैं। आइए करते हैं। अभी यहाँ पर एक महिला है जो यहाँ पर हैं, हम आपसे पूछना चाहेंगे, यहाँ पर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ना, कुछ दिक्कत ना। हाँ, क्या नाम है आपका? रसीदन। कहाँ से आए हो आप? फिरोजपुर से। तो यहाँ डिलीवरी के लिए आप आए हो? तो डिलीवरी आराम से हुई है? आराम से। तो यहाँ पर किसी तरीके की कोई दिक्कत? ना, कोई परेशान ना। जी, जैसे कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उसी प्रकार से जो यहाँ पर डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ सब तरीके की पूरी सुविधाएं दी जा रही है। हर खबर हरियाणा के लिए नूह मेवात से अनिल मोहन। यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।